أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from the Satan, rejected and accursed. O my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरुमा. अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम श्रुतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां वदेद वाचं सत्यपूतां जलं पभेद. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै कुम कुर्वत् संजय एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत् शरं चापम शोकसं विघ्नमानसा कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकर्मजुना किलेबियं मास्मगमा पार्थ नैतत्वयुत्पत्त्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम. जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमा किराम और इस शहर के गयूर मुसलमानों और हमारे नौजवान साथियों, इस पूरे स्टेट में, इस पूरे सूबे में हमारी पहली बार हाज़िरी हुई है बहैसियत मुक़र्रिर और ख़तीब. आप लोगों ने इस लायक समझा, वरना मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अपने आप को देखता हूँ. यहाँ तक पहुँचाने में बड़ी कोशिश और मेहनत रही है, खुसूसन जनाब अब्दुल रज़ाक भाई साहब का. वो मेहनत और कोशिश में लगे रहे. टिकट भी कैंसिल हुआ, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत दी और कहा कि मौलाना, शहर निर्मल कि जो मरकज़ी जो जामे मस्जिद है, यहाँ के अराकीन और यहाँ के आवाम बहुत मुंतज़िर हैं. मुझे भी शौक़ और जज्बा पैदा हुआ. मैं गुज़िश्ता रात 2 बजे मैंने सफ़र शुरू किया है. आज आपके बीच मैं 8 बजे आपके शहर में पहुँचा हूँ. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र को कबूल फरमाएं और आप सबकी कद्द व काविश को, मेहनत को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए. हज़रात, आप लोगों के सामने मैंने अभी कुरान करीम की आयत के साथ अहादीस मुबारका भी आपके सामने मैंने पेश की. उन्हीं के साथ साथ कुछ लाइन हमने अंग्रेज़ी में और कुछ लोग
कुछ मंत्र आप लोगों के सामने हमने पेश किए। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आप लोगों को खुश करने के लिए श्लोक या मंत्र पढ़ूं, बल्कि कुरान करीम की आयत और अहादीस मुबारका की निस्बत पर उन श्लोक और उन मंत्र के अंदर पैगाम है, इसीलिए मैंने आपके सामने वो मंत्र पढ़े। मस्जिद है, मस्जिद का अदब मलहूज रखते हुए बतौर इत्तिला और इंफॉर्मेशन जानकारी के किस ज़ुबान में, किस लैंग्वेज में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने आखिरी नबी और अपने कुरान का पैगाम रखा है, अगर वो बताया जाए तो शरई एतबार से कोई गलत और कोई ममनू नहीं। मैं कोशिश करूँगा, सीरतुन नबी का जलसा है, इसी उन्वान पर आप लोगों के सामने कुछ देर तक मैं जो चीज़ें मैंने हासिल की अपने अकाबिर उलमाए किराम के सामने बैठकर वो आपके सामने पेश कर सकूं। मेरे भाइयों, नवंबर का महीना है। अपनी बात शुरू करने से पहले 2 तारीख में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। दुनिया से भी बाखबर होना और अपने आप को बेदार रखना, ये भी एक मुतहर्रिक और फ़आल मोमिन की एक सिफत और पहचान होनी चाहिए। आज 27 नवंबर है। आज से पहले 26 नवंबर सन 2021 आपके सामने गुज़र चुका है। वो तारीख़ हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, सिर्फ वो तबका जानता है जो थोड़ा बहुत, जो थोड़ी सी कोशिश करते हैं इतिहास को और मुताले के फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए, उन्हें मालूम भी होगा कि 26 नवंबर को आखिर क्या है, ये पता होना चाहिए। मैंने मुझसे बल्कि कल एक साहिब ने इसके बारे में सवाल किया था कि मौलाना मुझे मालूम था लेकिन जहन में बात नहीं थी। कल लखनऊ उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम में मेरे हाथ में सबसे पहला यही सवाल थमाया गया कि मौलाना आज 26 तारीख है, 26 नवंबर को क्या हुआ था इस मुल्क के अंदर, आप बताइए। बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन उनमें से काबिले ज़िक्र अगर कोई वाक़या और कोई बात है तो वो ये है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान कबूल किया गया था, पास हुआ था। बहुत सारे लोग नहीं जानते हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा, बतौर इन्फॉर्मेशन मैं बता देना चाहता हूँ 2-3 मिनट के अंदर, उसके बाद मैं अपनी मुकर्ररा उन्वान के मुताबिक बात शुरू करूँगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सत्र, संविधान समिति ने पास किया था भारत के इस संविधान को, और 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारत में भारत का संविधान लागू किया गया था। उस दिन 26 जनवरी को हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि उस दिन हमारे देश के कानून का इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको नाफिज किया गया था। लेकिन उसके निफाज से पहले 1 साल पहले, बल्कि 1 साल नहीं, कुछ ही महीना पहले 26 नवंबर 1949 जब भारत का संविधान लिखकर तैयार हुआ, हमारे इस देश में जब अंग्रेज चले गए, इस देश को तोड़कर मड़ोड़कर
अब मसला ये था सामने कि ये हमारा पूरा मुल्क कैसे चलेगा। किसी भी घर को चलाना होता है या किसी भी एक शहर को चलाना होता है कि एक सिस्टम, एक कानून की ज़रूरत पड़ती, मगर ये पूरा देश कैसे चलेगा। तो इस देश को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसको संविधान समिति बोलते हैं। उसमें तकरीबन 350 मेंबरान थे। 350 मेंबरान में से आखिर वक्त तक 290 या 280 मेंबरान बचे। उन 280 मेंबरान ने एक और छोटी कमेटी तश्कील दी 7 लोगों की, जिसका चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और उस 7 लोगों की कमेटी में एक नाम मोहम्मद सादुल्लाह अंसारी का भी था, जो आसाम के सीएम बनाए गए थे। वो भी इसी 7 अफराद की लिस्ट में उनका नाम था। एक सवाल यहाँ पर यह होता है कि इतना बड़ा कानून लिखा जाना था तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लॉ और कानून के जानने वाले प्रोफेसर मौजूद थे, लेकिन एक मामूली के घराने का एक बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो SC ST से आते हैं, एक निचले तबके से बिलोंग करते हैं, उनको क्यों थमाया गया। जब गांधी जी ने ये कोशिश की कि संविधान लिखने वाला कोई विद्वान होना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू को ये बात उनके सामने रखी। वो यहाँ से लंदन गए। लंदन के उस इंस्टीट्यूट में ये बात जब रखी गई तो वहाँ के एक विद्वान ने कहा कि आपको लंदन आने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके मुल्क में खुद एक ऐसा ज़हीन और एक ऐसा लॉ का जानने वाला महापुरुष है, आप उसको ये काम सौंपिए। 12 डिग्रीज उनके पास, 12 डिग्रियां उनके पास है, 12 उनके पास सर्टिफिकेट है। उन्होंने कहा कौन है वो? उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन फिर भी उनको चेयरमैन बनाया गया। तो तकरीबन 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर 10 मुल्कों से चुन कर हमारे इस भारत के देश, इस मुल्क के कानून को और आइन को बनाया गया। तकरीबन 450 आर्टिकल से दफ़ात हैं। इसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इंसानों के पर्सनल, एक इंसान के मूल अधिकार उसमें बयान किया गया है। तो ये चीज़ जब बनकर तैयार हो गई तो यही 26 नवंबर की तारीख थी, जब ये विधान सभा में जब ये संविधान सत्र बुलाई जाती है तो वहाँ पर पास होता है और 2000 संशोधन किए जाते हैं। इस संविधान को लिखने वाले का नाम प्रेम बिहारी चंद्र नारायण। 6 महीने मुसलसल मेहनत करके इन्होंने अपने हाथ से, रोशनाई से और लकड़ी के कलम से इन्होंने संविधान को लिखा था। किसी पेंसिल से या किसी कंप्यूटराइज्ड नहीं है। 6 महीने में तकरीबन 6.3 करोड़ रुपए खर्च हुए इस संविधान को लिखने में। 1,80,000 अल्फाज इस संविधान में पाए जाते। मेरे भाइयों, जहां हम अपने धार्मिक किताबों के बारे में नॉलेज रखते हैं, नहीं है तो रखना चाहिए, वहीं पर हमें अपने भारत के संविधान के बारे में भी नॉलेज रखना चाहिए। तो बहरे कैफ 284 लोगों ने उसमें सिग्नेचर किया। सारे लोगों ने अंग्रेजी में किए, 15 लोगों ने हिंदी में सिग्नेचर किए और एक महापुरुष थे, उन्होंने उर्दू में सिग्नेचर और दस्तखत किया। उस शख्स का नाम अमीरुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह। वहाँ पर भी अपनी शनाख्त उन्होंने बाकी रखी। तो बहरे कैफ ये तारीख़ है पिछली 26 नवंबर की, एंड यू शुड टू नो अबाउट दैट। आपको मालूम होना चाहिए एज ए नागरिक, एज ए सच्चे हिंदुस्तानी। इसी भारत के संविधान में एक दफ़ा है,
दफा नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। अब्दुल्ला सालिम निर्मल में आया। बुलाने वाले जिम्मेदार यहाँ के खुसूसन हाजी अब्दुल रज़ाक साहब आए। किस लिए आए? प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने पेश करना। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, आज़ादी ज़मीर, आज़ादी सोच। फ्री प्रोफेशन, अगर अब्दुल्ला है या कोई अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहीम है, वो अल्लाह के बारे में या मोहम्मद को आखिरी नबी मानता है, अल्लाह को पावरफुल मानता है। फ्रीडम, फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन, अगर कोई ब्रह्मा को मानता है, विष्णु को मानता है, शन्नो वरुणा को मानता है, मित्रा को मानता है, अगर कोई जीसस को मानता है, अगर कोई जैन को मानता है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानता है, कॉन्सेप्ट, प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन, उसके अकीदे की आज़ादी इसी भारत के आर्टिकल, भारत के संविधान का दफ़ा नंबर 25 में कहा गया।